चालू करते हैं। ओम जय जय नमो 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 सिद्धाणम नमो आयर्याणम प्रजाया नमो सौवसाम मोक्ष मार्गस्य नेतारम नेतारम कर्म भूताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। हम यहाँ पर एवरी सैटरडे जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला ग्रंथ में से हम यहाँ पर गुण अधिकार को देख रहे हैं, जिसमें हमने पहले 7 क्वेश्चंस 7 प्रश्नों के ऊपर हमने चर्चा की। लास्ट टाइम काफी डिटेल में हमने गुणों का स्वरूप देखा था कि सबसे पहले तो हमने परिभाषा देखी, है ना। जो द्रव्य के संपूर्ण भाव और संपूर्ण अवस्था में रहे उसे गुण कहते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हमने देखे थे ना गुण के ऊपर, कि भाई अभी छद्मस्त को तो भाई सारे गुण ख्याल में नहीं आते, दिखते नहीं छद्मस्त को, ठीक है ना। परंतु एक ज्ञान ज्ञान गुण का वेदन हुआ, एक ज्ञान गुण का अनुभव हुआ, तो उसके साथ सारे गुण का क्या हो गया, उसके साथ उसका स्वाद आ गया, सारे गुणों का स्वाद आ गया, है ना। जैसे मैंने दृष्टांत दिया था ना लास्ट टाइम कि देखो शक्कर, शक्कर में बहुत सारे गुण है, मिठास है, सफेदी है, चिकनाई है, वर्जन नाम का गुण है ना, बहुत सारे गुण है। परंतु जहां एक मिठास गुण वेदन में आया, अनुभव में आया, उसका स्वाद आया, तो बोलो उसके साथ बाकी के अनंत गुण का के भी स्वाद आ गए, अनंत गुण के भी क्या हो गए, बोलो एक साथ क्या हो गया, वेदन में आए, अनुभव में आ गए, स्वाद आ गया। अरे एक द्रव्य एक है, परंतु उसमें गुण कितने हैं, गुण कितने हैं, कहते हैं अनंत है। गुण अनंत है और पर्याय भी कितनी है, अनंत है। द्रव्य एक, द्रव्य एक। श्रीमद जी कहते हैं एक आत्मा को जाना सबको जाना। क्या कहा, एक आत्मा को जाना तो सबको जान गया। समय सार में कहा ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति, एक ज्ञान की अनुभूति हो गई ना, एक ज्ञान की अनुभूति, तो किसकी अनुभूति हो गई, आत्मा की अनुभूति हो। इसीलिए तो पूरे समय सार में, पूरे समय सार में ज्ञान को लक्षण कहा। मेरे ख्याल से इस पॉइंट के ऊपर भी हमारी चर्चा हुई थी कि सारे जो लक्षण होता है ना, जो लक्षण लक्षण होता है तो गुण तो होता है, परंतु सारे गुण लक्षण नहीं होते, है कि नहीं। बराबर, जैसे फॉर एग्जाम्पल ज्ञान है ना, उपयोगो लक्षणम, ज्ञान दर्शन जो है आत्मा का लक्षण है, परंतु सुख आत्मा का लक्षण है कि नहीं, सुख आत्मा का लक्षण है कि नहीं, नहीं, सुख आत्मा का लक्षण नहीं है। सुख गुण तो है परंतु लक्षण नहीं। ज्ञान लक्षण भी है और गुण भी है, बराबर। जो लक्षण होते हैं गुण तो होते हैं, परंतु सारे गुण लक्षण नहीं, है कि नहीं। हमने कल लास्ट टाइम परिभाषा देखी थी, गुण की परिभाषा क्या देखी थी हमने, गुण की परिभाषा, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्था में रहे से गुण कहते हैं। एक बार आप मेरे सामने, अभी प्रश्नोत्तर माला नहीं है रुचि बहन, तो आप पीडीएफ अगर हो पाए तो आप जरा खोल सकते हो जूम पर। शेयर कर रहे हैं हम हाँ, जरा स्क्रीन के शेयर ऊपर। करना, है ना। तब तक मैं आपको एक 2-3 नई परिभाषा भी बता रही हूँ, गुण की नई परिभाषा समझना। एक परिभाषा सर्वार्थ सिद्धि में आती है गुण की, क्या आप नोट करते जाना, लिखते जाना। सर्वार्थ सिद्धि में एक परिभाषा आई है
द्रव्य में भेद करने वाले धर्म को गुण कहते हैं। देखो ये बहुत सारी परिभाषा आपको पढ़ने में भी नहीं आई है ना, नई नई परिभाषा है, याद कर लेना। क्या कहा फिर से, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, द्रव्य में भेद करने वाले धर्म को गुण कहते हैं। द्रव्य में क्या करने वाले, भेद करने वाले धर्म को क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। ठीक है ना, हाँ बहुत बढ़िया, सामने आ गया बराबर, प्रश्न आ गया। एक न्याय दीपिका में कहा है, जब तक द्रव्य रहेगा तब तक उसके गुण रहेंगे। क्या कहा, जब तक द्रव्य रहेगा ना तब तक उसके गुण रहेंगे। समझ में आ रहा है, गुण कब तक रहेंगे, जब तक द्रव्य है। और द्रव्य कब से है और कब तक रहेगा, द्रव्य अनादि का है और अनंत काल रहेगा कि नहीं, बोलो। तो उसके गुण भी अनादि के हैं और कब तक रहेंगे, अनंत काल रहेंगे, अनंत काल, अनंत काल। द्रव्य के बिना गुण नहीं और गुण के बिना द्रव्य। क्या कहा, फिर से द्रव्य के बिना गुण नहीं और गुण के बिना द्रव्य नहीं। एक और परिभाषा सर्वार्थ सिद्धि में आती है, जो द्रव्य के साथ हमेशा सदा काल, हमेशा 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 सदा काल रहे, उसे गुण कहते हैं। इतनी सुंदर परिभाषा। क्या कहा, कितनी सुंदर परिभाषा कही। गुण की एक नई परिभाषा बता रही हूँ, जो द्रव्य के साथ हमेशा सदा काल रहे उसे गुण कहते हैं। माने गुणों का कभी अभाव नहीं हो सकता। हमारे गुण हमारे द्रव्य में से कभी निकल नहीं सकते, कभी नष्ट नहीं होते हैं, कभी कोई लूट नहीं सकते। गुणों की चोरी नहीं होती, कोई चोर चुरा कर नहीं ले जा सकता। गुण क्या है, ये अनंत गुण मेरा वैभव है, मेरा वैभव है, मेरी संपदा है, मेरी शक्ति है, मेरी सामर्थ्य है, मेरा पावर है। मैं शक्तिशाली तत्व हूँ, मैं पावरफुल तत्व हूँ, क्योंकि मेरे में एक गुण नहीं, 10 गुण नहीं, कितने हैं, संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत 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 अनंत। मैंने अभी तीन चीजें बताई, फिर से गुण के लिए मैं रिपीट करती हूँ। एक परिभाषा क्या बताई, द्रव्य में भेद करने वाले धर्म को गुण कहते हैं। दूसरा कहा मैंने कि जब तक द्रव्य रहेगा तब तक उसके साथ उसके गुण रहेंगे, ठीक है ना, बराबर। और तीसरा बताया, क्या बताया तीसरा, कि जो द्रव्य के साथ हमेशा सदा काल रहे, सदा काल रहे, हमेशा रहे, उसे क्या कहते हैं, उसे गुण कहते हैं। ठीक है? शरीर सदा काल रहेगा कि नहीं आत्मा के साथ, बोलो। शरीर सदाकाल रहेगा कि नहीं, नहीं रहेगा, शरीर सदाकाल नहीं रहता। अच्छा, ये स्त्री घर कुटुंब परिवार, अरे जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ न अपना को, कौन साथ देता है, जहाँ शरीर ही साथ नहीं देता है तो अन्य द्रव्य, अन्य पदार्थ, संयोग, ये हमें साथ कैसे दे सकते हैं। ये हमारे साथ अनादि के नहीं है और अनंत काल नहीं मानते, परंतु ये जो मेरा वैभव है, मेरे अनंत गुण है, मेरी अनंत शक्तियां है, वो मेरे साथ हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे, कभी उसका अभाव नहीं होने वाला। गुरुदेव कहते हैं, जिसका करना था विश्वास उसका किया अविश्वास, जिसका करना था स्वीकार उसका किया अस्वीकार, जिसका करना था आदर उसका कर दिया, क्या कर दिया, अनादर। ये गुणों का विश्वास करना है, ये गुणों की रुचि करनी है, ये गुणों हमारे क्या है, ये हमारा वैभव है, ये हमारा साथ छोड़कर कभी जाने वाले नहीं है, क्योंकि मैं अनंत गुणात्मक द्रव्य। हम्म एक उमा स्वामी आचार्य देव ने, देखो हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने लास्ट टाइम कर लिया था। हम आगे बढ़ते हैं, देखो 7 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन से करना है। गुण की व्याख्या में से क्षेत्रवाचक और कालवाचक शब्द बतलाइए।
परिभाषा में ही आया था। बहुत बढ़िया। संपूर्ण भाग में ये क्षेत्रवाचक है ना। और सर्व अवस्था में ये कालवाचक है। इजी। संपूर्ण भाग माने संपूर्ण प्रदेश, चप्पे चप्पे पर, संपूर्ण प्रदेश पर, संपूर्ण भाग में, संपूर्ण क्षेत्र में। ऐसा नहीं है कि आधे भाग में ज्ञान है और आधे में नहीं है, ऊपर ज्ञान है नीचे ज्ञान नहीं है। अरे सब 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 सर्वत्र क्या है, आत्मा में ज्ञान 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 ज्ञान, है ना। और सर्व अवस्था माने, सर्व अवस्था माने क्या बताया था लास्ट टाइम? सर्व अवस्था माने सर्व पर्याय, चाहे निगोद में चला जाए, चाहे नरक में चला जाए, चाहे तिर्यंच में चला जाए, उसके गुण तो बने रहते हैं कि नहीं? बोलो। गुण तो जो के त्यों है कि नहीं, बने रहते हैं। ज्ञान, श्रद्धा, सुख, वीर, चारित्र, प्रभुता। हाँ, हालांकि संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्था। 7वां क्वेश्चन हुआ, अभी 8वां क्वेश्चन। संपूर्ण भाग में इस कथन से क्या समझे? जितना द्रव्य का क्षेत्र है उतना ही गुण का क्षेत्र होता है। किसी का क्षेत्र कभी छोटा बड़ा नहीं होता। क्या समझ में आ गया? बराबर, इतना इजी है। ऐसा नहीं है कि द्रव्य का क्षेत्र बड़ा और गुण का क्षेत्र छोटा, गुण का क्षेत्र बड़ा, द्रव्य का क्षेत्र छोटा, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों का क्षेत्र सेम सेम। देखो, आपको पता है द्रव्य और गुण है ना, द्रव्य और गुण में कथनचित भेदपना भी है और कथनचित अभेदपना भी है। वस्तु भेदा भेदात्मक है, कथनचित भेद भी, कथनचित अभेदपना भी है। ठीक है, कैसे भेद, कैसे कथनचित भेद कथनचित अभेद, कैसे? कथनचित भेद और कथनचित अभेद। कथनचित अभेद इसीलिए क्योंकि 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 दोनों की सत्ता एक है। जहां द्रव्य है ना, जहां द्रव्य है वही गुण है। सत्ता सत्ता, दोनों की सत्ता एक है, स्वरूप एक है। ऐसा नहीं है कि द्रव्य अलग है और गुण अलग है। बराबर। कथनचित अभेद, जो द्रव्य का क्षेत्र है ना वो ही गुण का क्षेत्र है। ख्याल है ना? इस अपेक्षा से द्रव्य और गुण के बीच में क्या है, तो कहते हैं कथनचित अभेदपना। क्षेत्र सेम है, जहां शक्कर है वही मिठास है, जहां मिठास है वही शक्कर। कथनचित अभेद, परंतु द्रव्य और गुण में कथनचित भेदपना भी है। कैसे भेदपना है? तो कहते हैं 4 पॉइंटर्स के द्वारा मैं बताती हूँ, 4 बिंदु। द्रव्य और गुण के बीच में कथनचित भेद भी है। अच्छा, भेद भी है, कैसे? कहते हैं ना भाई भेद है। देखो, सबसे पहला पॉइंट, नाम, नाम, नाम की अपेक्षा से भेद है। क्यों? क्योंकि द्रव्य का नाम द्रव्य है और गुण का नाम गुण है। संख्या की अपेक्षा से भेद है। संख्या, द्रव्य एक है और गुण अनेक है। संख्या, दोनों के लक्षण भी अलग अलग है। अच्छा, दोनों के लक्षण भी अलग अलग, कैसे? तो ये लक्षण तो समझ में आ गया, आप परिभाषा ही समझ लो। लक्षण माने द्रव्य का लक्षण क्या है, द्रव्य का लक्षण क्या है कि भाई द्रव्य किसको किसे कहते हैं? भाई द्रव्य किसे कहते हैं, बोलो। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। बराबर, लक्षण। और गुण का लक्षण क्या? गुण का लक्षण कि द्रव्य के संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्था में रहे उसे गुण कहते हैं। ठीक है ना, ये हो गया लक्षण। अच्छा, अब भाई द्रव्यों और गुण का प्रयोजन जो है ना वो भी अलग अलग। गुण का प्रयोजन है द्रव्य, द्रव्य की प्रसिद्धि कराना। गुण का प्रयोजन क्या है? द्रव्य को बताना, द्रव्य की प्रसिद्धि करना, द्रव्य की महिमा कराना। और द्रव्य का प्रयोजन क्या है? द्रव्य का प्रयोजन पता है? द्रव्य का प्रयोजन है आत्मा की अनुभूति कराना। प्रयोजन की अपेक्षा से भी भेद है, प्रयोजन की अपेक्षा से भी भेद है।
गुण का प्रयोजन है द्रव्य, द्रव्य को बिताना, द्रव्य की प्रसिद्धि करना। और द्रव्य का प्रयोजन क्या है? द्रव्य का प्रयोजन तो है भाई आत्मा की अनुभूति करना। संज्ञा, संख्या, संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन, चार अपेक्षा से द्रव्य और गुण के बीच में भेद है। परंतु परंतु सत्ता की अपेक्षा से, स्वरूप की अपेक्षा से देखे तो द्रव्य और गुण में नो भेद, नो भेद, नो भेद। क्यों? क्योंकि जहां द्रव्य है वही गुण है, जहां गुण है वही द्रव्य, जहाँ अग्नि है वही वही उष्णता है, जहाँ उष्णता है वही अग्नि। स्वरूप की अपेक्षा, सत्ता की अपेक्षा से नो भेद। सत्तागत भेद, हम दूसरी भाषा में कहें ना, द्रव्य और गुण के बीच में सत्तागत भेद नहीं है, परंतु भावगत भेद। कौन सा भेद है? भावगत भेद है, परंतु सत्तागत भेद नहीं। भावगत भेद में आप ले लो ये सब, नाम, संख्या, है ना, लक्षण और प्रयोजन, चार अपेक्षा से भेद है, परंतु 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 स्वरूप अपेक्षा से, सत्ता अपेक्षा से नो। क्लियर? आप लोग को समझ में आ रहा है ना? हम जाते हैं आगे के क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, रुचि बेन, आप वापस आप जरा सा सामने क्वेश्चन ला दो। क्वेश्चन नंबर 9। તમને દેખાય છે આપણે શેડ છે? शायद નથી देखा तुम्हारा। हाँ, अबे आई हूँ यहाँ मड़ी हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमने देखा ना कि संपूर्ण भाग। अब क्वेश्चन नंबर 9, सर्व अवस्थाओं का क्या तात्पर्य है? द्रव्य की तीनों काल की अनादि अनंत अवस्थाएं हैं। अनादि अनंत अवस्थाएं है ना, तीनों काल की अवस्थाएं, तीनों काल की अवस्थाएं सब फिक्स है। एक एक द्रव्य की एक एक पर्याय फिक्स है, एक एक द्रव्य की एक एक पर्याय फिक्स है। देखो, एक गुण की एक समय में कितनी पर्याय होगी? एक पर्याय। एक गुण की एक समय में एक पर्याय, परंतु अनंत गुण की एक समय में कितनी पर्याय? तो कहते हैं अनंत पर्याय, है ना? ख्याल आ रहा है? एक गुण की एक समय में एक पर्याय, परंतु गुण कितने हैं? गुण अनंत है, तो एक समय में कितनी पर्याय? एक समय में कितनी पर्याय होगी? अनंत पर्याय। अनंत पर्याय होने के बावजूद भी, अनंत पर्याय होने के बावजूद भी तो कह रहे हैं कि अनंत अवस्थाएं होने के बावजूद भी द्रव्य के जो गुण हैं वो तो वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। कुछ घट घट बढ़ नहीं होता है, एक गुण घटता नहीं, गुण बढ़ता नहीं, है ना? सारे गुण अनंत के अनंत गुण वैसे के वैसे बने रहते हैं। उसका नाम ये क्या है? तीनों काल की अनादि अनंत अवस्थाओं में भी गुण कैसे बने रहते हैं, है ना, बने रहते हैं, उसका नाम क्या है? गुण। ख्याल आ रहा है? 9th क्वेश्चन समझ में आया? एक सूत्र आता है तत्वार सूत्र में, उमा स्वामी आचार्य देव ने लिखा है, द्रव्य आश्रया निर्गुणा गुणा। द्रव्य आश्रया निर्गुणा गुणा माने क्या? द्रव्य आश्रया, देखो गुण का स्वरूप कैसा है, गुण का स्वरूप कैसा है? द्रव्य आश्रया माने द्रव्य के आश्रय से गुण रहते हैं, है ना? गुण 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 किसी ना किसी के आश्रय से रहेंगे। किसके आश्रय से रहेंगे? द्रव्य के आश्रय से, बराबर। हाँ, द्रव्य के आश्रय से रहेंगे, परंतु फिर कहा निर्गुणा गुणा माने गुण कैसे है? निर्गुण भी कहती है। क्यों? क्योंकि एक गुण दूसरे गुण के आश्रित नहीं रहता। फिर से, एक गुण दूसरे गुण के आश्रित नहीं रहता, परंतु अनंत गुण किसके आश्रित रहते हैं? तो कहते हैं द्रव्य के आश्रित रहते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोग को? अनंत गुण द्रव्य के आश्रित तो रहते हैं, परंतु एक गुण अन्य गुण के आश्रित नहीं रहता। गुण स्वयं निर्गुण है, स्वयं निर्गुण है, स्वयं निर्गुण है। क्यों? क्योंकि दूसरे गुण को आश्रय नहीं देते, इसे गुण स्वयं तो निर्गुण है,
परंतु परंतु सारे के सारे गुण, अनंत के अनंत गुण किसके आश्रित रहते हैं? द्रव्य के आश्रित रहते हैं। हो रहा है आप लोग को? क्लियर हो रहा है? ये परिभाषा समझ में आ रही है आपको? तत्वार सूत्र में उमा स्वामी आचार्य देव ने क्या कहा? द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, माने क्या? माने क्या? अनंत गुण द्रव्य के आश्रित तो रहते हैं, परंतु एक एक गुण स्वयं निर्गुण है। स्वयं निर्गुण है क्यों? स्वयं निर्गुण है क्योंकि एक गुण दूसरे गुण को आश्रय नहीं दे सकता। ज्ञान गुण श्रद्धा गुण को आश्रय नहीं दे सकता, श्रद्धा गुण चारित्र गुण को आश्रय नहीं दे सकता, परंतु ज्ञान श्रद्धा चारित्र तो के सारे गुण किसके आश्रित रहते हैं? द्रव्य के आश्रित रहते। गुण स्वयं में कैसे है? निर्गुण है, निर्गुण है, परंतु अनंत गुण किसके आधार से रहते हैं? कहते द्रव्य के आधार से रहते हैं। बराबर, आगे बढ़े। इसके बाद का देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं, 10वां क्वेश्चन, द्रव्य पहले या गुण पहले? इतना सुंदर प्रश्न है। द्रव्य पहले के गुण पहले? बोलो। बीज पहले के वृक्ष पहले? समझ में आ रहा है? ऐसे ये प्रश्न है, द्रव्य पहले के गुण पहले। दोनों अनादि अनंत होने से पहले और पश्चात कोई नहीं है, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों कब से है? दोनों कब से है? अनादि से। पहले तिल या पहले तेल? बोलो। दोनों अनादि से। ख्याल आ रहा है? पहले पहले सोना के पहले किट काली माँ? बोलो। दोनों अनादि का है, दोनों अनादि से है ना? साथ में है ना? आ रहा है। ऐसे कह रहे हैं कि ये कहा कि पहले गुण के पहले द्रव्य, तो कहते नहीं, कहते दोनों कब से हैं? तो अनादि काल से, अनादि से। तो दो परिभाषा हमने देखी ना, द्रव्य की परिभाषा और गुण की परिभाषा। द्रव्य की परिभाषा हमने क्या पढ़ी? द्रव्य की परिभाषा कहते गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और गुण की परिभाषा हमने क्या पढ़ी? गुण की देखो, विश्व की परिभाषा, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। विश्व 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 की परिभाषा में क्या है? 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। और द्रव्य की परिभाषा में हमने ये पढ़ा कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। कुछ आपको कुछ कॉमन कॉमन लग रहा है इसके बीच में? कॉमन कुछ तो कहते हैं समूह, समूह शब्द, समूह शब्द कॉमन है। विश्व की परिभाषा में भी समूह शब्द आया और द्रव्य की परिभाषा में भी समूह शब्द आया, परंतु दोनों समूह के बीच में अंतर है। 6 द्रव्यों के समूह, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, माने कि 6 द्रव्य एक साथ तो पाए जाते हैं, एक साथ तो देखे जाते हैं, अरे एक साथ देखे जाते हैं, परंतु आपको पता है 6 द्रव्यों के अस्तित्व, 6 द्रव्यों के अस्तित्व कैसे है? तो कहते हैं अलग अलग। 6 द्रव्य की सत्ता कैसी है? अलग अलग। 6 द्रव्य कैसे है? तो कहते हैं न्यारे न्यारे। ठीक है ना? बराबर, परंतु गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब यहाँ समूह, समूह समूह माने क्या? यहाँ समूह माने मिलकर, मिलकर रहते हैं। बराबर, समूह माने क्या? समूह माने कि अभेद है, अभेद, अभेद। आ रहा है? समूह माने समझ में आ रहा है? समूह माने क्या? अनंत गुण का समुदाय, उसका नाम द्रव्य। एक में रहते हैं, अलग अलग अस्तित्व नहीं है। अनंत गुण है, द्रव्य अनंत नहीं हो जाते। द्रव्य एक है, एक रहता है, अनंत गुण को पीकर बैठा है। यहाँ समूह माने एक में तो होकर बैठते हैं, एक में होकर रहते हैं, मिलकर रहते हैं, एक में होकर रहते हैं। और वहां विश्व की परिभाषा में जो समूह शब्द आया, माने सब मिले हुए तो दिखते हैं, परंतु सबका अस्तित्व कैसा है? सबका अस्तित्व अलग अलग है। यहाँ द्रव्य और गुण के प्रदेश एक ही है, और वहां जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल सब मिले हुए तो दिखाई देते हैं, परंतु सबके प्रदेश कैसे है? सबके प्रदेश अलग। है ना? समूह शब्द समझ में आया? समूह शब्द।
यहाँ प्रश्न क्या था कि भाई पहले द्रव्य के पहले गुण, पहले द्रव्य के पहले गुण, तो कहते हैं दोनों अनादि के, द्रव्य भी अनादि और गुण भी अनादि के। देखो अब मैं आपको दो बात बताती हूँ, दो बात। एक तो यहाँ पे एक प्रश्न आई थिंक आएगा, इसके आगे मैं पढ़ती हूँ, देखिए संख्या, अभी क्वेश्चन नंबर 11, संख्या अपेक्षा से द्रव्य गुण और पर्याय की तुलना करो। संख्या अपेक्षा से कहो ना भाई, द्रव्य कितने हैं, गुण कितने हैं और पर्याय कितनी है। तो देखो संख्या अपेक्षा से देखे तो द्रव्य एक है, गुण कितने हैं, गुण कितने हैं, तो कहते हैं गुण भी अनंत हैं, और पर्याय कितनी है, तो कहते हैं जितने गुण उतनी पर्याय। एक समय में एक गुण की एक पर्याय, फिर से मैं बोलती हूँ, एक समय में एक गुण की एक पर्याय, ज्ञान गुण एक, और उसकी एक समय में एक ही पर्याय होगी, है ना? या तो मति, या तो श्रुत, या तो अवधि, या तो मन पर्याय, या तो केवल, बराबर। परंतु अनंत गुण है ना, अनंत गुण है, तो अनंत गुण की कितनी पर्याय होगी, एक समय में अनंत पर्याय होगी, बराबर। तो गुण अनंत, उसकी पर्याय भी कितनी है, अनंत है। मैं आपको बता रही थी ना दो पॉइंट। देखो ये जो गुण है ना, गुण और द्रव्य, तो ये जैसे वो लड्डू होता है, लड्डू में जो भाई, लड्डू में जो अपने जो बूंदी होती है, बूंदी, तो जैसे बूंदी, अनेक बूंदी को मिलाकर लड्डू बनता है, ठीक है ना, अनेक बूंदी को मिलाकर लड्डू बनता है, बराबर। क्या ऐसे 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 द्रव्य और गुण के बीच में संबंध है क्या, कि पहले पहले अनंत गुण को इकट्ठा किया और अनंत गुण को इकट्ठा करके मिलाकर फिर एक द्रव्य बना, तो कहते ऐसे नहीं है। अनंत गुण को मिलाकर, अनंत गुण को मिलाकर एक द्रव्य बनता है, ऐसा नहीं है, है ना, एक ऐसा भी नहीं है। और दूसरा कहा कि पहले द्रव्य खाली था और फिर उसके अंदर, उसके अंदर अंदर अनंत गुण भर दिए, तो कहते हैं ऐसा भी नहीं है। समझ में आया मुझे, ये दो पॉइंट इस पर से याद हुआ कि ये पहले बताया ना कि द्रव्य और गुण अनादि अनंत है, अनादि के है, पहले और बाद में का प्रश्न ही नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों अनादि के हैं, बराबर। पहले और बाद का है नहीं कोई क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि दोनों अनादि के हैं। परंतु दोनों अनादि के कैसे हैं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, दो पॉइंट बता रही हूँ, दो पॉइंट। ऐसे नहीं है कि अनंत गुण मिलकर, है ना, पहले अनंत गुण अलग थे फिर उसको सबको मिलाकर एक द्रव्य बना, ऐसा नहीं है। और दूसरा कहा कि एक द्रव्य खाली था और उसके अंदर क्या भर दिए, उसके अंदर गुण भर दिए, तो कहते हैं ऐसा भी नहीं है। वो तो पहले से ही क्या है, आत्मा, पहले से ही द्रव्य कैसा है, बोलो, तो कहते हैं अनंत गुणात्मक है, अनंत गुणात्मक, गुणों का समूह है, गुण समुदाय द्रव्यम, गुण समुदाय द्रव्यम। समझ में आ रहा है कितना, क्या एक, और एक परिभाषा बताती हूँ, पंचाध्याय में परिभाषा आई है, पंचाध्याय गुण की परिभाषा, ये पंचाध्याय में परिभाषा क्या आई है, देखो, जो संपूर्ण द्रव्य में व्याप्त कर रहते हैं, क्या कहा, जो संपूर्ण द्रव्य में व्याप्त कर रहते हैं उसे गुण कहते हैं। जो संपूर्ण द्रव्य में कैसे कैसे रहते हैं, व्याप्त 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 होकर रहते हैं, उसे गुण कहते हैं। तो शक्कर में मिठास कैसी है, शक्कर में मिठास कैसी है, व्याप्त होकर रहती है। आत्मा में ज्ञान कैसे रहता है, व्याप्त होकर रहता है। नींबू में खटास, बोलो, व्याप्त है ना, व्याप्त है। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि गुण उसे कहते हैं कि जो संपूर्ण द्रव्य में व्याप्त कर रहे उसे गुण कहते हैं। और एक परिभाषा ऐड कर लो आपके नोट्स में, है ना, गुण की और एक परिभाषा बताई पंचाध्यायी ने, क्या बताया, है ना, क्या बताया, जो संपूर्ण द्रव्य में व्याप्त कर रहे उसे गुण कहते हैं, बराबर। और एक बताऊं, तो समस्त पर्यायों के साथ रहने वाला, गुण किसे कहते हैं, जो समस्त पर्यायों के साथ रहने वाला है उसे गुण कहते हैं।
समस्त पर्यायों के साथ रहे, ईच पर्याय के साथ रहे, प्रत्येक पर्याय के साथ रहे, प्रति समय होने वाली पर्यायों के साथ रहे, उसे गुण कहते हैं। कोई भी पर्याय हो, कोई भी पर्याय हो, चाहे मिथ्या हो चाहे सम्यक, चाहे अपूर्ण हो चाहे पूर्ण हो, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, चाहे विकारी हो चाहे निर्विकारी हो, चाहे स्वभाव हो चाहे विभाव हो, कोई भी पर्याय हो, कोई भी पर्याय हो, कहते हैं हर पर्याय समस्त पर्यायों के साथ रहे, उसे क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। बहुत सारी नई नई परिभाषा हमने आज देखी, ठीक है? शक्तियों के प्रकरण में भी बहुत गजब की चीज आती है, परंतु हम उसके पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। द्रव्य एक है, गुण अनेक है और पर्याय भी अनेक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? गुण की व्याख्या में से द्रव्य के संपूर्ण भाग में यह शब्द निकाल देवे तो क्या दोष आएगा? ओ, अगर आपने गुण की व्याख्या में से क्या निकाल दो, संपूर्ण भाग, माइनस कर दो, डिलीट कर दो, किसको? संपूर्ण भाग को, गुण में से, गुण की व्याख्या में से, बराबर। जो द्रव्य के संपूर्ण भाग को ही आप डिलीट कर दो, गुण संपूर्ण भाग में नहीं रहे, तो बोलो क्या क्या दोष आएगा? तो जवाब है, क्षेत्र अपेक्षा से गुण द्रव्य के संपूर्ण भाग में व्याप्त है, और व्याख्या में से अगर संपूर्ण भाग शब्द को निकाल दे रहे तो देखो क्या दोष आएंगे। पहला, गुण द्रव्य के अधूरे भाग में रहने से शेष भाग का द्रव्य गुण रहित हो जाता है ना, और ऐसा होने से द्रव्य का भी नाश हो जाएगा। माने आधे द्रव्य में ज्ञान है और आधे द्रव्य में ज्ञान नहीं है, तो आधा द्रव्य क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा, द्रव्य का ही क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। अधूरे भाग में रहने से शेष भाग का द्रव्य भी क्या हो जाएगा? गुण रहित तो हो जाएगा। ऐसा होने से द्रव्य का भी क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। फिर तो जीव जीव नहीं रहेगा ना, जीव जड़ हो जाएगा। और दूसरा कहा कि जितनी बड़ी मिश्री की डली है उसके उतने ही भाग में अपने मिठास आदि गुण है, उसी प्रकार जितने भाग में द्रव्य उसके उतने ही भाग में गुण, ऐसी जो क्षेत्र अपेक्षा है वह मर्यादा नहीं रहेगी, वो मर्यादा नहीं रहेगी फिर, है ना? संपूर्ण भाग, अगर आप संपूर्ण भाग को डिलीट कर दो, बोलो यहाँ तो क्या उसके आधे भाग में रहेगा गुण, आधे में नहीं रहेगा, बराबर। और फिर गुण रहित द्रव्य रहता ही नहीं है, गुण रहित द्रव्य आप कहोगे तो वो द्रव्य ही नहीं होगा ना, द्रव्य का भी क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा, द्रव्य का ही क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। देखो एक आता है तत्वार्थ सूत्र में कहा है, एक सूत्र आया है तत्वार्थ सूत्र में, तद भावाव्ययम नित्यम। एक सूत्र, बहुत गजब का सूत्र है, इसका अर्थ ऐसा है, गुण अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ते, गुण अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ते। उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र में कहा है, गुण अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ते। माने क्या? गुण अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ते माने क्या? गुण, गुण बदल, माने गुणों का परिणमन तो होता है ना, गुणों का परिणमन तो होता है, प्रति समय परिणमन तो होता है, परंतु ऐसा परिणमन नहीं होता है कि ज्ञान क्या हो जाए? जड़ हो जाए, है ना? ज्ञान जड़ हो जाए ऐसा परिणमन नहीं होता है, परिणमन तो हो रहा है गुणों का, कि गुणों की पर्याय होती है ना, तो प्रति समय परिणमन तो हो रहा है, पर्याय तो हो रही है, परंतु ऐसा नहीं बदलाव होता, ऐसा परिणमन नहीं होता कि ज्ञान नष्ट होकर क्या हो जाए? जड़ हो जाए। कितना सुंदर कहा है, गुण अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ते, ज्ञान ज्ञान हमेशा रहता है, श्रद्धा श्रद्धा हमेशा रहती है, चारित्र चारित्र हमेशा रहता है ना, गुण अपने स्वभाव को कभी नहीं, जड़ नहीं हो जाते। और उद्गल के गुण है, कभी चेतन नहीं हो जाते। मैं दो वाक्य कहूं, अमूर्तिक द्रव्य के गुण अमूर्तिक ही होते हैं, और मूर्तिक द्रव्य के गुण हमेशा मूर्तिक ही होते हैं। फिर से, अमूर्तिक द्रव्य के
गुण कैसे होंगे? अमूर्तिक ही होंगे। और मूर्तिक द्रव्य के गुण कैसे होंगे? कहते हैं मूर्तिक ही होंगे। जैसे पुद्गल है, मूर्तिक है, बराबर, तो उसके स्पर्श रस गंध वर्ण भी कैसे होंगे? मूर्तिक ही होंगे। और जीव द्रव्य अमूर्तिक है, अमूर्तिक है, तो उसके सारे गुण जो होंगे, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि, वो भी कैसे होंगे? अमूर्तिक ही। क्लियर? बराबर, जैसा द्रव्य वैसे उसके गुण। एक और आता है, एक और आता है कि जैसा द्रव्य है ना, वैसा ही उसका गुण, उसके गुण होते हैं। माने द्रव्य नित्य है तो उसके गुण भी कैसे हैं? नित्य है। द्रव्य नित्य तो गुण भी कैसे? नित्य। द्रव्य अमूर्तिक तो उसके गुण भी कैसे? अमूर्तिक। द्रव्य मूर्तिक तो उसके गुण भी कैसे? मूर्तिक। क्लियर? बराबर बराबर। जैसा द्रव्य का परिणमन, वैसा ही अनंत गुणों का परिणमन। द्रव्य नित्य है, उसके ज्ञान दर्शन सुख वीर्य अनंत गुण भी कैसे हैं? नित्य ही होंगे, नित्य ही होंगे, अनादि अनंत ही है। बराबर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, 13वें नंबर का क्वेश्चन, गुण की व्याख्या। गुण की व्याख्या में से काल अपेक्षा बतलाने वाले सर्व अवस्थाओं में यह शब्द निकाल दे तो क्या दोष आएगा? अगर सर्व अवस्थाओं में निकाल दो, क्या दोष आएगा? देखो, काल अपेक्षा से द्रव्य में अनादि अनंत सर्व अवस्थाओं में रहे वह गुण है। सर्व अवस्थाओं में बना रहे, बने रहे, अनंत गुण बने रहे, उसे गुण कहते हैं। ऐसी व्याख्या नहीं हो सकेगी और उसमें ये दोष, नीचे कहे हुए दोष आएंगे, निम्नोक्त दोष आएंगे। पहला क्या आएगा? गुण द्रव्य के अमुक काल में रहेगा, इसीलिए शेष काल में द्रव्य गुण रहित होने से द्रव्य का ही नाश हो जाएगा ना। अमुक काल में रहे और अमुक काल में नहीं रहे, बराबर। अभी है गुण, अनंत गुण है, अभी मनुष्य गति में जीव है तो अनंत गुण है, और निगोद में चला जाए तो क्या हो जाए? बोलो। और उसके गुण निकल जाए, हाँ, तो क्या हो जाए? उसके अगर गुण निकल जाएंगे तो निगोद अवस्था में आत्मा जीव क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा, बराबर। माने थोड़े काल में रहे और थोड़े थोड़े काल में रहे और थोड़े काल में नहीं रहे, अगर ऐसा हो, एक मिनट, हाँ, थोड़े काल में रहे और थोड़े काल में ना रहे तो क्या हो जाएगा? बोलो। अभी 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 जीव मनुष्य में है, बराबर, और फिर कहीं कहीं और चला जाए, भाई नरक में चला जाए, बराबर, शरीर के टुकड़े टुकड़े तिल तिल हुए, तिल तिल करे देह के खंड, बोलो, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए तो क्या उसके अनंत गुण निकल जाएंगे? नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। सर्व अवस्था, सर्व अवस्था, सर्व अवस्था में माने जिस अवस्था में ये जीव जाता है, अवस्था में रहता है, अरे जिस पर्याय में ये आत्मा जाता है, उस समय भी सारे गुण बने रहते हैं। हाँ, हमने कितने सारे नाम देखे थे ना, पर्यायवाची नाम गुण के, क्या क्या देखे थे? आप गुण कहो, है ना, आप विशेषता कहो, बराबर, फिर आप कहो पावर कहो, धर्म कहो, शक्ति कहो, स्वभाव कहो, ये सब गुण के पर्यायवाची नाम है। स्वभाव, शक्ति, धर्म, विशेषता, क्वालिटी, पावर। एक मैंने बताया था पंचास्तिकाय में क्या है, अन्वयी सो द्रव्य और अन्वय के विशेष सो गुण। अन्वयी सो द्रव्य और अन्वय के विशेष सो गुण, बराबर, और अन्वय के व्यतिरेक सो पर्याय। अन्वय के व्यतिरेक सो पर्याय। क्लियर? बराबर। तो ये सारे हमने ये देखे, ये गुण के पर्यायवाची नाम। 47 शक्ति के प्रकरण में एक आता है, बार बार एक एक शक्ति में गुरुदेव बार बार समझाते हैं कि एक गुण का रूप दूसरे गुण में है, परंतु एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो जाता। क्या कहा? एक गुण का रूप दूसरे गुण में तो है, परंतु एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो जाता। बोलो। देखो, आपको दो चीज बताओ इसमें, एक गुण का रूप अगर दूसरे गुण में ना हो, एक गुण का रूप दूसरे गुण में ना हो,
तो क्या हो जाएगा? तो गुण अनंत है ना, तो द्रव्य अनंत हो जाएंगे। और एक गुण दूसरे गुण रूप हो जाए, एक गुण दूसरे गुण रूप हो जाए, तो अनंत गुण ही नहीं रहेंगे, अनंत गुण ही नहीं रहेंगे। समझ में आ रहा है? एक गुण दूसरे गुण रूप हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? अनंत गुण नहीं रहेंगे। और एक गुण का रूप दूसरे गुण में नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? तो द्रव्य अनंत बन जाएंगे, जितने गुण उतने द्रव्य। आया समझ में? फिर से रिपीट करूं, एक गुण का रूप अगर दूसरे गुण में ना हो, एक गुण का रूप दूसरे गुण में ना हो, तो गुण अनंत है ना, तो द्रव्य कितने हो जाएंगे? अनंत हो जाएंगे। और एक गुण दूसरे गुण रूप हो जाए, बोलो, तो अनंत गुण ही नहीं रहेंगे, अनंत गुण, क्योंकि सब मिक्स हो जाएंगे। ज्ञान गुण, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण, ऐसा अनंत गुण ही नहीं रहेंगे, क्योंकि एक गुण दूसरे गुण रूप हो गया। ख्याल आ रहा है? तो इसलिए एक गुण का रूप दूसरे गुण में है, परंतु एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हुआ। ऐसी विशेषता मेरे द्रव्य में, सभी द्रव्यों में है, सभी द्रव्यों में अनंत द्रव्य है, सभी द्रव्यों में ये विशेषता है। बराबर। तो हमने आज ये देखा ना, क्या देखा? कि द्रव्य एक है, उसकी उसके गुण अनेक है, और उसकी पर्याय भी कितनी है? उसकी पर्याय भी अनेक है। बराबर। और संपूर्ण भाग और संपूर्ण क्षेत्र, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप संपूर्ण भाग निकाल दो, संपूर्ण भाग निकाल दो, बोलो, तो वो गुण थोड़े में होगा, थोड़े में नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? द्रव्य का ही नाश हो जाएगा। और संपूर्ण अवस्था निकाल दो, संपूर्ण अवस्था निकाल दो, तो कोई अवस्था में गुण है और कोई अवस्था में गुण नहीं है, तो क्या हो जाएगा? दूसरी अवस्था में जब गुण नहीं होंगे, द्रव्य का ही क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। यानी दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है, क्षेत्र, क्षेत्र भी और काल, सर्व भागों में और सर्व, सर्व भागों में और सर्व काल में, है ना? सर्व अवस्थाओं में रहे उसे क्या कहते हैं? उसे गुण कहते हैं। आज बहुत सारी परिभाषा हमने देखी, है ना? क्या क्या देखी हमने? कितनी सारी परिभाषाएं देखी। एक परिभाषा तो हमने क्या देखी? एक परिभाषा हमने देखी ना, सबसे पहली परिभाषा हमने देखी कि द्रव्य में भेद करने वाले धर्म को गुण कहते हैं। ठीक है, द्रव्य में भेद करने वाले गुण, धर्म को गुण कहते हैं, एक परिभाषा ये थी। दूसरी हमने देखा, दूसरा पॉइंट हमने देखा कि जो गुण होता है, जो गुण होते हैं वो सभी लक्षण नहीं होते, परंतु जो लक्षण होता है वो नियम से गुण होगा। ठीक है, फिर हमने देखा कि जब तक द्रव्य रहेगा तब तक गुण रहेंगे। द्रव्य अनादि के हैं तो गुण भी अनादि के और अनंत काल रहने वाले हैं। बराबर। फिर हमने देखा कि अनंत गुण रहते हैं द्रव्य के आश्रित, द्रव्य आश्रया निर्गुणा गुणा, द्रव्य के आश्रित अनंत गुण रहते हैं, परंतु गुण स्वयं कैसे है? निर्गुण है, क्योंकि एक गुण दूसरे गुण को आश्रय नहीं देता। क्लियर? बराबर। अनंत गुण का आधार कौन है? द्रव्य। अनंत गुण का आधार द्रव्य। फिर हमने देखा था कि जैसा द्रव्य वैसे उसके अनंत गुण, द्रव्य नित्य तो उसके अनंत गुण भी कैसे हैं? नित्य। द्रव्य अमूर्ति तो द्रव्य गुण भी कैसे होंगे? अमूर्ति। क्लियर? और द्रव्य मूर्तिक तो उसके अनंत गुण भी कैसे होंगे? मूर्तिक होंगे। द्रव्य एक, गुण अनेक और पर्याय अनेक, एक समय में एक गुण की एक पर्याय, तो अनेक समय में अनंत गुण की एक समय में कितनी पर्याय? अनंत पर्याय, अनंत। आ रहा है समझ में? ये अनंत गुण, अनंत गुण क्या है? ये अनंत गुण तो मेरा वैभव है, मेरे, मेरी शक्ति है, मेरा पावर है, जो मुझसे कभी कोई छीन नहीं सकता। अनंत गुणों का कभी अभाव नहीं हो सकता। बाहर में धन को छीन सकते हैं, है ना? चोरी करके ले जा सकते हैं, बाहर का धन नष्ट हो सकता है, आ रहा है? परंतु इस धन को, अनंत गुण रूपी धन को
कोई छीन कर नहीं ले जा सकता, कोई उसका नाश नहीं कर सकता। क्योंकि मैं कैसा हूँ, मैं ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ऐसे अनंत गुणों से कैसा हूँ, भरा हुआ तत्व। फिर मैंने कहा था, देखो 2 पॉइंट बताए कि गुण और द्रव्य का संबंध ऐसा नहीं है कि अनेक गुण पहले तो मिलकर एक द्रव्य बना, ऐसा नहीं है। और द्रव्य खाली था और उसमें अनंत गुण भर दिए, कहते ऐसा भी नहीं है। दोनों का संबंध कब से है, अनादिकाल, अनादिकाल। ठीक है ना, जैसे तिल में तेल है ना, ऐसे शक्कर में मिठास है ना, अग्नि में उष्णता है, ऐसे अनंत द्रव्यों में अनंत गुण है। परिभाषा एक हमने देखी थी, क्या देखी थी, जो संपूर्ण द्रव्य को व्याप्त कर रहे उसे गुण कहते हैं, है ना। एक और परिभाषा देखी थी, जो समस्त पर्यायों के साथ रहने वाले हो उसे गुण कहते हैं। क्लियर। फिर हमने देखा था कि भाई हमने क्या देखा, एक गजब की चीज देखी ना, कि भाई गुण 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 जो होते हैं ना, वो उसके स्वभाव को कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ेगा। गुण अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता, ज्ञान अपने स्वभाव को कभी नहीं, कितनी भी हीन दशा क्यों ना हो जाए, चला जाए निकोज में, चला जाए, चला जाए, अक्षर के अनंत के भाग का ज्ञान हो जाए, पर्याय में तो इतनी हीन दशा हो सकती है, परंतु ज्ञान गुण का कभी अभाव नहीं हो सकता। कभी जड़ नहीं हो सकता आत्मा, कभी ज्ञान जड़ नहीं हो सकता, कभी अभाव नहीं होगा। इसलिए विश्वास करे, भरोसा रखे अपने द्रव्य के ऊपर, अपने अनंत गुणों के ऊपर, क्योंकि मेरे गुण कभी मेरे से नष्ट होने वाले नहीं है। मैं बहुत पावरफुल, मैं बहुत शक्तिशाली तत्व हूँ। मेरे गुणों की वैल्यू है, मेरे द्रव्य की वैल्यू है। मैं बहुत कीमती तत्व हूँ, मैं बहुत वजनीय वजनदार तत्व हूँ। अपनी महिमा लावे, हम अपनी महिमा लावे, हमने अपनी महिमा कभी नहीं की, हमने पर द्रव्यों की, वही पर सहयोग की, भोगों की, विषयों की, बंगले की, गाड़ी की, मोबाइल की, ये सब की हमको महिमा आती है, परंतु हमें कभी अपने आत्मा की महिमा नहीं आती। महिमा किसकी है, महिमा किसकी है, महिमा आत्मा की है। हम महिमा आत्मा की नहीं करेंगे, बोलो ये नर भव भी हाथ में से निकल जाए, ये मनुष्य भव हाथ में से छूट जाएगा, इसमें देर नहीं लगेगी। अनंत गुणों को समझकर, मैं कैसा हूँ, मैं रत्नाकर तत्व हूँ, मैं चैतन्य रत्नाकर हूँ, ऐसे अपने अनंत गुणों को समझकर, जानकर, पहचान कर, ऐसे अनंत गुणों का जो पिंड है, समुदाय है, जो द्रव्य है, जो अवेद है, अरे उसकी महिमा लाओ। ज्ञानी भी थकते नहीं है गुरु इस गुणों का वर्णन करते करते। बोल नहीं सकते हैं अनंत गुणों को, वचनों में नहीं ला सकते हैं, परंतु उसका अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वेदन में आ सकता है। मैं ऐसा बहुत ही गजब का तत्व हूँ। विष्णु साहब की 80 नंबर की गाथा में कहा ना, जानो जानो अनंत भगवान के द्रव्य को, अनंत भगवान को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानकर, अपने को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानकर क्या करो, मिलान करो, मिलान। अरंज भगवान के साथ अपनी अपनी क्या करो, मिलान, अपना मिलान करो, अपनी तुलना करो, मिलान करो। हम समान है, हम समान है। अनंत भगवान और मेरे में कोई भेद नहीं है, द्रव्य से भी भेद नहीं, गुण से भी भेद नहीं, और 80 नंबर की गाथा में कह दिया कि पर्याय से भी भेद नहीं। बस सेम है, सेम है, समान है, समान है। बस ऐसी समानता को देखते ही पर्याय पर से दृष्टि हटकर जब द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि जाती है, तो सम्यक दर्शन हुए बिना रहता नहीं। गजब का मार्ग मिला है, एक भव मिला अपने को अपना काम करने के लिए। पूज्य बेन श्री कहते हैं, अनंत भव में नहीं किया वो काम, इस भव में करना है। अनंत भव में जो नहीं किया वो इस भव में करना है। भव में एक भव मिला है अपने को, नर भव मिला है, मैं पूरब कार्य करूंगा, जिन शासन पाया भव का अभाव करूंगा, ये मेरा निश्चय
सम्यक निश्चय। नहीं भागे हम विषयों के पीछे, भोगों के पीछे, तन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़े चले जाते, मेरे न हुए ये बहन से अति भिन्न अखंड निराला। कौन किसका है, कौन किसका है? हमें लगता है ये हमारे साथी है, ये हमारे मित्र है, हाँ, ये हमें साथ देंगे। अरे कौन किसको साथ देता है? अगर कोई किसी का साथी हो, हमेशा रहना चाहिए ना वो चीज, हमेशा रहनी चाहिए वो चीज। छूट कर जाती है इसका मतलब ये है कि वो हमारे सच्चे साथी नहीं है। और ये अनंत गुण हमारे सच्चे साथी है। क्यों? क्योंकि वो हमें हमसे कभी अलग होते नहीं है। ये अनंत गुण हमसे कभी छूटते नहीं है, उनका कभी वियोग होता नहीं है। शरीर का तो आत्मा से वियोग हो जाता है, उसको मरण कहते हैं, परंतु आत्मा कभी मरता नहीं है। आत्मा अजर अमर तत्व है। देह मरे पण हूं नति मर तो, अजर अमर हूं अविनाशी। कौन मरता है? अरे देह मरता है, देह मरता है, आत्मा नहीं मरता। मैं तो अनादि अनंत तत्व हूँ, अरे जीने वाला तत्व हूँ, जीवत्व शक्ति से जीता हूँ। मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई नष्ट नहीं कर सकता, मेरा कभी अभाव नहीं हो सकता। अरे छह द्रव्य के छह द्रव्य का अभाव हो जाए, विश्व का अभाव हो जाएगा। अरे एटम बॉम्ब गिरने से मेरा कभी मरण होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं मर गया तो विश्व का नाश हो जाए। छह द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। इसलिए विश्वास करो, सर्वज्ञ भगवान के वचनों के ऊपर विश्वास करो कि मुझे कोई मार सकता नहीं है, मेरा कभी मरण होता नहीं है, क्योंकि मैं मेरा अस्तित्व गुण से जीता हूँ, मैं मेरी जीवत्व शक्ति से जीता हूँ, मैं अनादि अनंत तत्व हूँ, अजर अमर तत्व हूँ, मेरा कभी मरण होता नहीं है। ऐसे हमने आज ये कितने प्रश्न किए? रुचि बहन, कितने प्रश्न हुए अपने? 13 13। 13 13। क्वेश्चन हमने आज तक किए, बराबर। इसलिए मैंने आज 14 क्वेश्चन नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि 14 क्वेश्चन से फिर भेद चालू हो रहा है ना। थोड़ा सा प्रश्न चेंज हो रहा है। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज चालू होने वाली है। गुण के दो भेद बताए, गुणों के दो भेद, गुणों के दो भेद बताए हैं, सामान्य और विशेष। इसके ऊपर बहुत विस्तार से हम चर्चा नेक्स्ट सैटरडे करने वाले हैं, इसलिए मैंने इस प्रश्न को अभी नहीं उठाया है। अभी तक हमने 13 क्वेश्चन तक देखा, और नए नए नई नई हमने गुणों की बहुत सारी परिभाषा सर्वार सिद्धि न्याय दीपिका आदि ग्रंथों के माध्यम से, वो अपने तत्वार सूत्र उमा स्वामी आचार्य द्वारा जो नई परिभाषा हमको बताई है, उसके माध्यम से हमने आज देखा। ऐसे मैं अपने अपने अनंत गुणों को जानकर, जो अनंत गुणात्मक जो मेरा द्रव्य है, रत्नाकर है, इस द्रव्य की हम खूब महिमा करें। इस मनुष्य भाव में अपने द्रव्य को समझ कर, जानकर, श्रद्धा करके उसमें लीन हो जावे, इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा। जिनवाणी स्तुति लेंगे। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी स्तुति। हाँ, बोलिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माथो वंदना शत बार है, इसके लिए जिन वाणी माथो वंदना शत बार है। जयकारा लेसो बेन। हाँ, लो। हाँ, आप बोलो जयकारा। अनंत, बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान ओ जय। जय हो। बोलो विदेश क्षेत्र में विराजमान सीमंदर भगवान मान नो। नो जय हो। बोलो 3 कम 9 करोड़ सर्व भावलिंगी माम निराज नो। जय हो। जय हो। श्राद्ध में एकांत में नित्य बोधिनी जिनवाणी मात नो। मान नो जय हो।
हम भक्तों पर अनंत अनंत उपकारी एवं कहान गुरुदेव देवनो नो जय हो। प्रथमूर्ति धन्यवतारी भगवती मात नो मातनो जय हो। शासन जैन धर्म नो नो जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।